हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और रिपीट बार बार किए जाते हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जो है अच्छे से कवर करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग जो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़े और आप लोग के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सके। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर पढ़ लोगे तो इससे तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन जो पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले पूछता है जो तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, उसका रीज़न। दूसरा तुम्हारा ये पूछता है कि सनराइज और सन डिले के वजह से, मतलब कि सूरज के उगने के समय और सूरज के डूबने के समय जो हमारा क्या कहते हैं, वो जो सूरज होता है वो हमारा पहले दिख जाता है। क्या होता है? पहले ही दिख जाता है, ठीक। पहले दिखने का मतलब क्या होगा? वो तुम्हारा जैसे सूरज अभी वो डाउन है लेकिन 2 मिनट पहले हमें दिख जाएगा, ठीक है। और सूरज डूबने के समय सूरज डूब चुका होगा, फिर भी क्या होगा, हमें वो ऊपर दिखता है। 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट डूबने के बाद भी दिखता है। तो हमें सूरज जो देखने का जो समय है वो तुम्हारा क्या होगा, एक्चुअल से 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखेगा। हमें क्या दिखेगा? 4 मिनट। हमें मान लो किसी दिन हमें वो जो है 12 घंटा दिखना चाहिए। कितना घंटा? मान लो सूरज हमें 12 घंटा दिखने का एक्चुअल टाइम है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सूरज का नाम है 2 मिनट उगने से पहले दिख जाएगा। अभी उगा नहीं है लेकिन वो 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो 2 मिनट एक्स्ट्रा पहले दिख गया और 2 मिनट क्या होगा, डूब चुका होगा, फिर भी हमें वो दिखेगा, ठीक। ये रीजन वो भी किसकी वजह से होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। दूसरा क्या नाम है, इसमें एक और भी होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मतलब कि जो हमारे तारे होते हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं, वो हमारा टिमटिमाता क्यों है, ठीक है। तो वो भी रीजन जो होगा वो किसकी वजह से होता है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये हो गया एक, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से, वो हम बताएंगे दूसरी चीज है। तो सबसे पहले देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये क्या तुम्हारा ग्राउंड लेवल है अर्थ का, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा कई लेयर में हमारे एयर जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं, तुम लोग को पता भी होगा, ठीक है। 5 लेयर में बढ़ते हैं। तो लेयर तो छोड़ो पहले, पर ये जान लो कि तुम्हारा नीचे जो गैस होती है ना वो गर्म होती है। नीचे जो गैस होती है जो एयर के, वो क्या होती हैं, गर्म होती हैं। और गर्म होने की वजह से क्या होंगे, वो दूर दूर पार्टिकल होंगे। पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ये थोड़ा सा और पास पास में आने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि नीचे जो है रेयरर मीडियम हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा डेंसर मीडियम हो जाता है, ठीक है। और तुम लोग को पता होगा रेयरर और डेंसर की वजह से हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो अफेक्ट होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अफेक्ट करता है। जैसे ऊपर जाओगे हमारा एयर का पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो बहुत ही पास पास में आ जाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है। तो हमारा नीचे जो होगा, नीचे जो हमारा रेयरर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेयरर कहलाएगा, ठीक है। और ऊपर जो होगा वो हमारा डेंसर कहलाएगा, ठीक है। डेंसर का मतलब क्या होगा, ये सघन होगा। क्या होगा ये सघन होगा। और ये क्या होगा, विरल होगा, ठीक। बात समझ में आया? और तुम लोग को हम रिफ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं। रिफ्रैक्शन में होता क्या है, बस ये जान लो। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि ये मान लो नॉर्मल है, ये क्या तुम्हारा नॉर्मल है, और इधर मान लो तुम्हारा वो डेंसर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं डेंसर, या डेंसर नहीं, ऊपर ले लें रेयरर समझाने के लिए, ठीक है। ऊपर ले लें रेयरर और नीचे क्या ले लें, डेंसर, ठीक है। बात समझ में आया? अब क्या होगा, अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, इंटर कर रही है,
ये मान लो एंगल आई से आया, एंगल आई से आया। अब ये रेयरर से डेंसर में जब जाएगा तो हम बता चुके हैं कि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। यानी कि एंगल आई की वैल्यू ज्यादा होगी, एंगल आर की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इतनी बात समझ में आया ना, ठीक है। मतलब वो अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर देगा, क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसी का अपोजिट है, इसी का अपोजिट है। अगर क्या नाम है, तुम डेंसर से किसमें जाओ, डेंसर से अगर मान लेते हो डेंसर से जा रहे हो किसमें, रेयरर में, तो आई से गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दूर हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। यानी कि एंगल आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एंगल आई की वैल्यू कम होगी और एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे उल्टा लिख दें क्या जी, यहाँ पे भी वही रहेगा ना, एंगल आर, नहीं सॉरी सॉरी, सही है। अगर ऊपर से आ रहा है तो एंगल आई की वैल्यू ज्यादा और एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर नीचे से जा रहा है तो इंसिडेंट क्या हो रहा है, आई से, और निकलेगा किससे, आर से। तो यहाँ आई की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा होता क्या है, वह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं एयर के, डस्ट के, ठीक है। तो ये होंगे क्या कि जैसे अगर गर्मी के महीने में क्या होगा, धूप निकली है बहुत तगड़ी वाली, तो अर्थ हमारा गर्म होता है, अर्थ क्या होगा, गर्म होगा। सरफेस गर्म होने की वजह से उसके आसपास जो है जो गैस होंगी वो गर्म हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, वो हल्की हो जाएंगी। गर्म गैस क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से क्या होगा, वो ऊपर भागना चाहेंगी, ठीक है। और जो ऊपर ऊपर की जो गैस होती है वो ठंडी होती है, क्या होती है, ठंडी का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बर्फ वर्फ जमने लगा है, ठीक है। और बर्फ जम भी जाता है, जैसे अगर तुम बादल में जाओगे, ऊपर चले जाओगे, ठीक है, जैसे बादल के अगर तुम जितने ऊंचाई पे जाओगे वहां पे तुमको और ठंडक महसूस होगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर क्या है, टेम्परेचर डाउन होता है, नीचे टेम्परेचर हाई होता है। तो जहां पे टेम्परेचर डाउन होगा वहां पे तुम्हारे पार्टिकल बहुत ही पास पास रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले मान लेते हैं कि ऊपर से क्या नाम है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऊपर से क्या हो रही है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ये मान लो नॉर्मल हमारा है, ये क्या तुम्हारा नॉर्मल है। ऊपर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो क्या होगा, वो तुम्हारा जैसे मान लेते आई से आया, क्या होगा जी, आई से इंटर कर रहा है, आई से इंटर कर रहा है, तो क्या होगा, ये डेंसर हो गया ना, ओ सॉरी, ऊपर से क्या हो रहा है, और डेंसर होगा, तो क्या होगा ये, अब डेंसर से किस में जा रहा है, रेयरर में। एक काम करते हैं, इसको नहीं यहाँ समझाते हैं, तब सही समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर हम पार्टिकल लिए नहीं है, तो यहाँ से समझ आते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ से समझो, ठीक। अब यहाँ से समझोगे अगर तो तुमको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। होगा क्या, मान लेते हैं आई से आ रहा है, एंगल आई से आया, एंगल आई से क्या किया, वो इंटर किया, तो उसके बाद क्या होगा, ये डेंसर है और ये क्या है, रेयरर है। क्योंकि नीचे जैसे जैसे बढ़ोगे रेयरर मिलेगा, रेयरर मतलब पार्टिकल कम मिलेंगे। तो क्या होगा, जब भी डेंसर से रेयरर में जाता है तो एंगल बढ़ते जाता है, एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि जो एंगल ऐसे जा रहा था वो एंगल और बढ़ जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल तुम्हारा बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा आर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी एक नॉर्मल ले लो, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वो यहाँ पे नॉर्मल ले लो, एक नॉर्मल लिए। फिर उसके बाद क्या किया जाइए, फिर उसके बाद जिस एंगल से ये आ रहा है, जिस एंगल से आ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, डेंसर से फिर किस में आ रहा है, रेयरर में आ रहा है, उसका एंगल क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, उसका एंगल क्या होते जाएगा, और बढ़ जाएगा। जहां पे ये मिल रहा है फिर वहीं पे फिर एक और नॉर्मल मिला दो, बना दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे बना वो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जिस एंगल से वो आया उससे ज्यादा से क्या हो जाएगा, वो जाएगा, वो उससे ज्यादा से एंगल से क्या करेगा, वो चला जाएगा। बात समझ में आया। तो इसी फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसी इंसिडेंट पे और इसी फिनोमिना पे हमारा क्या होता है, जो स्टार होता है वो ट्विंकल करता है, क्या करता है, ट्विंकलिंग, सुने गए तुम लोग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, हाँ बचपन में सुने हो कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे है, जो हमारा रीजन है इसकी वजह से, सॉरी मान लो इसकी वजह से क्या करता है हमारा, ट्विंकलिंग स्टार, जो स्टार
हमारे ट्विंकल करते हैं उसका रीजन क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, पेपर में अगर आ गया कि हमारे जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं, अभी हम बता रहे हैं ट्विंकल क्यों करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? बार बार हम दिखाएंगे उसको कि कैसे होता है, बस इसको समझो पहले। तो उसका रीजन क्या होगा? रिफ्रैक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी दिया है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं दिया है, फिर भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? रिफ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, चलो ठीक। अब उसके बाद एक चीज और समझो पहले। अब इस पे जो है ये स्टार हमारा जो है वो क्यों तुम्हारा क्या होता है? ट्विंकल करता है, इसी से हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते कोई स्टार यहाँ पे है, मान लेते हैं ये स्टार कहाँ पे है? ये स्टार मान लो एक स्टार बहुत ऊपर है, ठीक, और यहीं से क्या हो रही है? रे आ रही है, यहीं से क्या हो रही है? रे आती हुई दिख रही है। ठीक है, अब होगा क्या? अगर क्या नाम है आती हुई दिख रही है, अगर सीधा जाता रे ऑफ लाइट तो कहाँ दिखता जी? यहाँ पे कोई इंसान होता तभी ना दिखता, उसको क्या करता? उसकी आंख पे ये दिखना चाहिए था, उसकी आंख पे क्या होना चाहिए था? वो दिखना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। वो दिखेगा कहाँ? ध्यान दो पहले, ये तुम्हारा यहाँ से दिखा, यहाँ इसको बढ़ाओगे पीछे इस डायरेक्शन में, तो स्टार हमारा यहाँ ना दिख करके वो कहाँ दिखेगा? वो हमारा स्टार यहाँ दिख रहा है। इसको इसको बात समझ में आ रहा है? क्यों इसको इससे मिलाए हैं? क्योंकि डायरेक्शन तो ये था ना, दिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ये रिफ्रैक्शन का जो रिफ्रैक्टेड होते होते हो जो रे ऑफ लाइट क्या हो गई? ऐसे झुक गई, झुक गई, तो इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये डॉटेड से करना पड़ेगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे देखो क्या होगा, ये यहाँ से दिखेगा। ये बात समझ में आया? तो इस इंसान को क्या नाम है? जो भी इंसान है, ये दिख रहा है जी इंसान, ठीक है, जो भी इंसान है उसको स्टार यहाँ से उठकर यहाँ दिखेगा। कहाँ दिखेगा? ये यहाँ दिखेगा। ठीक है तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वो क्या होगा? फिर ये रिफ्रैक्ट होगा, फिर एक बार आया और एक बार क्या होगा? जाएगा। तो क्या करेगा? ये स्टार तुम्हारा यहाँ पे उड़ के फिर दिखेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे दिखेगा। ये रिफ्रैक्ट बार बार होगा, बार बार होगा। इसीलिए क्या नाम है, लाइट हमें जो है क्या करती है, वो उसकी जो रे ऑफ लाइट है वो हमें क्या करती है? एक बार इंटेंसिटी बढ़ेगी, एक बार इंटेंसिटी घटेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, तो हमारा जो है उसका एक्चुअल पोजीशन हमें क्या होगा? एक्चुअल पोजीशन ना दिख करके उसका क्या दिखेगा? एक इमेजिनरी पोजीशन दिखेगा यहाँ पे, फिर एक्चुअल पोजीशन पे दिखेगा, फिर इमेजिनरी पोजीशन पे दिखेगा। ये घटना लगातार होती रहती है। इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमें स्टार यहाँ पे था वो यहाँ पे दिखता हुआ नजर आता है। ठीक, ये रीजन है। पहली बात तो समझ में आ गया। तो दूसरा चीज है कि सनसेट के समय दूसरा रीजन ये होता है कि सनराइज एंड एडवांस, सॉरी ये रीजन पूछता है कि यहां देखते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, मतलब क्या नाम है? एडवांस का मतलब सनराइज मतलब सूरज का उगने का एडवांस टाइम, और सनसेट का क्या नाम है? सनसेट जब डूब रहा है तो हमें डिले मतलब कुछ देर तक हमें वो दिख रहा है। डिले का मतलब कुछ देर तक हमें दिख रहा है। कितने? 2 मिनट यहाँ पहले दिखेगा, 2 मिनट यहाँ सूरज हमें उगने से पहले दिखेगा, सनराइज होने से पहले दिखेगा, और डूबने से, सनसेट से यानी कि डूबने से 2 मिनट बाद तक दिखेगा। बात समझ में आया? ये रीजन जो होता है इसका भी हम रीजन बता रहे हैं क्यों होता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये मेरा अर्थ है, ये क्या है? मेरा अर्थ है। ठीक है, एक्चुअल में मान लो सन यहाँ पे है, सॉरी और थोड़ा मान लो एक्चुअल में हमारा सन कहाँ है? यहाँ पे है। कब? सनराइज के समय। कब? सनराइज के समय। और क्या होगा? हमारा ये सन हमारा डूब चुका है, यानी कि सनसेट। बात समझ में आया? सन हमारा क्या चुका है? डूब चुका है। ठीक है, फिर भी हमारा क्या होगा? ये हमारा एटमॉस्फेयर है कि नहीं? बताओ,
ये हमारा क्या है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, जो रे ऑफ लाइट, बात समझो पहले, जो रे अगर यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई अगर मान लो ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसको अब कहोगे सर जी डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, डायरेक्ट वो नहीं देख सकता, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा सन जो है नीचे है। अब ये क्या होगा, ये तुम्हारा एक्चुअल में तो यहाँ है, लेकिन वो रिफ्रैक्ट होकर के क्या होगा, रिफ्रैक्ट होकर ये ऊपर दिखेगा, क्या होगा, ये ऊपर दिखेगा। बात समझ में आया, ये भी तुम्हारा डूब चुका है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो प्रोसेस यहाँ नहीं हो रहा है, वही प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। अब इसको हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन यही प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है कि हमारा एक्चुअल में लाइन ऐसी होनी चाहिए, वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट होते होते उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमें यहाँ दिखेगा। तो इन दोनों यहाँ से यहाँ तक आने में वो 2 मिनट लेता, क्या कह रहे हैं, यहां से सूरज यहां तक आने में वो 2 मिनट लेता, तब ना हमें वो दिखाई देता। तो 2 मिनट हमें क्या हो गया, यहां एक्स्ट्रा हो गया, पहले दिख गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा दिखा कि नहीं 2 मिनट पहले, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, वो डूब चुका है, वो क्या हो चुका है, सूरज हमारा डूब चुका है, लेकिन रिफ्रैक्ट डूब चुका है, यहाँ पे चला गया, वो डूब चुका है, लेकिन क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होने की वजह से वो तुम्हारा क्या होगा, हमें सन यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमें सन अभी कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको भी अभी क्या लगता, 2 मिनट, हाँ लगेगा ना, 2 मिनट ये एक्स्ट्रा लगता या लगेगा। तो 2 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा टाइम हमें देखने को मिल गया, और 2 मिनट पहले यहाँ पे हमें पहले दिख गया, ठीक है। तो हमारा टोटल 4 मिनट क्या होता है, सूरज डूबने और सूरज निकलने के एक्चुअल टाइम से एक्स्ट्रा दिखना पड़ता है। बात समझ में आया। तो ये रीजन क्या दोगे कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का जो रीजन है वो क्या रीजन है जी, बताओ, वो रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। बात समझ में आया। ये 2 फिनोमिना जो है आपके पेपर में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एटमॉस्फेरिक, देखो किसी के पेपर में ये नहीं पूछता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, पूछ देगा तो बना के लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पूछता क्या है कि आप बताइए कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का जो रीजन है वो बताओ। तो 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, क्या क्या देगा, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक पहला देगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दूसरा दे सकता है रिफ्लेक्शन, तीसरा दे सकता है स्कैटरिंग, चौथा दे सकता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला जो होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या केवल रिफ्रैक्शन दिया है तो भी वही दिखेगा, ठीक है। और एक चीज और जान लो, रिफ्रैक्शन का मतलब होता क्या है, कोई भी चीज को उठाकर दिखाना, कोई भी चीज को उठाकर दिखाना। जैसे पानी, अगर मान लो बाल्टी है, बाल्टी में तुम अगर बाल्टी है उसमें तुम सिक्का, पानी भर के उसमें कोई सिक्का रख दो, ठीक है, तो वो सिक्का क्या दिखेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, लगेगा भाई हमारा बाल्टी का पेंदी भी उठा हुआ है और उसका सिक्का भी थोड़ा सा ऊपर उठा दिखेगा। उसका भी रीजन क्या है, वो भी रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाने लगता है। क्या करता है वो, एक्चुअल पोजीशन जो उसकी होती है उससे उठा करके क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर कर देगा, इसीलिए हमें उभरा हुआ दिखता है। बात समझ में आया। अगर पानी में क्या करोगे, कोई अगर कोई रॉड डाल दोगे ना, आधा पानी में हो आधा बाहर हो, जान दो क्या दिखेगा, लगेगा क्या नाम है कि हमारा जो वो पाइप है या जो तुम्हारा बांस है या जो डंडी है वो टूट चुका है, कि वो टेढ़ी ऐसे दिखेगी, मतलब आधा ऐसे और आधा ऐसे दिखेगा। जितना पानी में रहेगा वो टेढ़ा दिखेगा, जितना हाथ में वो सीधा दिखेगा। एक बार हुआ क्या था, ये सामने हम बनवाए थे तो नाली था, नाली में जो है पटरा गिर गया था, तो आधा पटरा बाहर निकला हुआ था, आधा पटरा उसी के अंदर था। हमें लगा अब जो है एक पटरे का दाम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वो लग रहा है टूट गया, टूट के टेढ़ा हो गया, निकाल रहे सीधा। जब निकाले उसको देखें सीधा, तब याद आया हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है ये। बात समझ में आया। तो ये जो रिफ्रैक्शन की घटना, ये सारा साइंटिफिक रीजन है, और क्या नाम है इसको, क्या नाम है, पेपर में अच्छे से पढ़ के जाइए, और ये जरूर पढ़ के जाइए कि इसका टॉपिक क्या है और किससे रिलेटेड है। तो ये अपने कॉपी में नोट करें अच्छे से। देखो एक क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से कि सनसेट और सनराइज, यानी कि सनराइज और सनसेट के समय जो हमारा सूरज होता है वो कैसा दिखता है, लाल दिखाई देता है या हल्का तुमको ऑरेंज दिखाई देगा।
या उसी के अकॉर्डिंग दिखेगा। एकदम अगर बहुत ही सुबह उठोगे तो तुम्हें लाल दिखाई देगा, ठीक है। और सूरज को डूबते समय अगर देखोगे, एकदम मान लो डूबने ही वाला है, एकदम मतलब बस डूबने वाला है, टाइम है, तो उतनी समय भी तुमको क्या दिखेगा, रेड दिखता है, ठीक है। बात समझ में आया? इसका रीजन जो होता है, इसका रीजन तुम लोग, हम आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, याद कर लेना। उसका रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसकी वजह से, हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट बोलोगे, ठीक है, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यही रीजन की वजह से हमें क्या है, तुम्हारा सूरज जो है सुबह के वक्त और शाम के वक्त हमें लाल दिखाई देता है। देखो इसको कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और सूरज का 3 पोजीशन ले रहे हैं हम लोग। क्या ले रहे हैं? 3 पोजीशन ले रहे हैं। पहला ये पोजीशन ले लेते हैं। दूसरा क्या है, मतलब कि यहाँ पे मान लो सनराइज हो रहा है, सनराइज हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, सन सेट हो चुका है। और ये तीसरा कंडीशन जो हम लोग ले रहे हैं, ये दोपहर का समय है। ऐसा है, दोपहर का समय है, ठीक है, नून का समय, जो कि सर के एकदम, सर के ऊपर ही हमारा क्या होता है, सूरज होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये देखोगे ना कि यहाँ पे ये हमारा अर्थ के चारों तरफ हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल, ठीक है, एयर के पार्टिकल, यानी कि धूल धक्कड़ सब होते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कि नहीं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट आए होगी, तो यहाँ से चलने वाला जो रे होगा, यहाँ से जो मान लो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे अगर कोई ऊपर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको क्या होगा, इतनी समय तो नहीं दिखेगा, दोपहर के समय तो लाल नहीं दिखेगा, लेकिन इतनी समय और इतनी समय हमें कैसा दिखेगा, वो लाल दिखेगा। उसका रीजन जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। होता क्या है, जैसे इसमें एयर के पार्टिकल हैं, ठीक, तो यहां से रे ऑफ लाइट अगर इंटर कर रही है, और यहां से भी अगर इंटर कर रही है, और यहां से भी इंटर कर रही है, ठीक है, तीनों जगह से इंटर कर रही है ना, तो होता क्या है, जैसे जब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जब सॉरी यहाँ पे पहले समझ लो, यहाँ पे है तो एयर के पार्टिकल बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब कि तुम्हारा लेंथ में, ठीक है। और जब यहाँ पे होते हैं तो यहाँ से भी क्या होगा, एयर के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा लेंथ में क्या मिलेंगे, हमें एयर के पार्टिकल मिलेंगे। और यहाँ पे होगा तो यहाँ पे तुम्हारा कम डिस्टेंस में क्या होगा, एयर के पार्टिकल मिलेंगे। इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। होगा क्या कि तुम लोग को हम बता चुके हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में तुम्हारा सबसे ज्यादा स्कैटर क्या, कौन सा कलर होता है, वायलेट। सबसे ज्यादा कौन सा स्कैटर होगा, वायलेट, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे ज्यादा फैलेगा, ठीक है। वो या सबसे ज्यादा फैलेगा या सबसे पहले फैलेगा, ये समझो पहले, ठीक है। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है तो 7 रंगों में से, व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं, 7 रंग है ना, तो 7 रंगों में से सबसे पहले कौन फैलेगा, हाँ, वायलेट फैलेगा। वो दूर तक जाएगा ही नहीं, जो फैल गया वो जाएगा ही नहीं, ठीक है, जो फैल गया वो जाएगा ही नहीं ज्यादा दूर तक, ठीक। उसके बाद कौन सा कलर, उसके ऊपर कौन सा है, इंडिगो है, उसके ऊपर कौन सा है, हाँ, ब्लू है, फिर उसके बाद ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। सबसे लेट में या सबसे कम कौन स्कैटर होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड। और जो सबसे कम स्कैटर होगा, सबसे कम फैलेगा, वो सबसे दूर तक जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगा, रेड जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे देखोगे स्कैटर यहाँ से यहाँ तक होने में ज्यादा लेंथ भी मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, रेड हमें कम फैलेगा। रेड क्या होगा, रेड हमारा कम फैलेगा, वो दूर तक जाएगा, ठीक है। तो सुबह के वक्त में तुम्हारा लाइट का जो स्कैटर होगा, उसमें रेड का कम स्कैटर होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा,
बात समझ में आया? फिर से समझ लो कि सुबह के वक्त में लेंथ हमें क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है स्कैटर होने के लिए, ठीक है, एयर के पार्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले वायलेट तो क्या करेगा, वायलेट ज़्यादा फैल जाएगा, उसके बाद इंडिगो फैलेगा, मतलब कि उसकी क्या नाम है, डिस्टेंस कम होती जाएगी, वो दूर तक जाएगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा दूर कौन जाएगा, रेड। हमारे आंख पे सबसे पहले कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड, ठीक है। जैसे मान लो सात लोगों में रेस हो रही है, 7 लोगों में रेस हो रहा है, पहला दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, पहले उसका क्या हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, वो क्या करेगा, अपना बैठ जाएगा। दूसरा कुछ दूर तक जाते जाते हाँ उसको सांस फूलने लगा, वो भी क्या करेगा, बैठ जाएगा। ऐसे करते करते, और जो रेड वाला वो ताकतवर है, एकदम पूरा प्रैक्टिस वाला, वो कम फैलेगा, वो उसका मतलब इंजरी कम होगी। सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगा, और वही सबसे पहले भी पहुंचेगा, वही ना जीतेगा। बात समझ में आया? इसी तरीके से रेड है, कम स्कैटर होता है और सबसे दूर तक जाता है, इसीलिए सबसे पहले वही पहुंचेगा हमारे आंख पर, इसीलिए वो रेड दिखाई देता है। ठीक, वही रीजन इधर का भी है, सनराइज के समय भी वही रीजन है और सनसेट के समय भी वही रीजन होता है, ठीक है। और जब दोपहर का वक्त होता है, दोपहर के वक्त में अगर सीधे ये हमारा स्कैटर होने का टाइम ही नहीं मिलता उसको, ज्यादा स्कैटर होने का टाइम ही नहीं मिल पाता उसको, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारा सन से यहाँ तक पहुंचने में उसका डिस्टेंस कम होने की वजह से ज्यादा रंगों का स्कैटर नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए उसका लाल पीला कुछ नहीं, जो जैसा दिख रहा है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिस जैसे अगर क्या नाम है तुम्हारा गर्मी का दिन है तो बहुत इंटेंसिटी हाई दिखेगी, ठंडक का दिन है तो इंटेंसिटी उसकी कम दिखेगी। बात समझ में आया? तो ये रीजन था, ये क्वेश्चन पूछता है कि वाई द सन सीन रेड कलर एट द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। सुबह के समय और शाम के समय जो सूरज उगने और डूबने के समय हमारा सूरज लाल क्यों दिखता है, तो रीजन हमारा क्या देंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। ये चीज हो गया। एक चीज और समझ लो, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे, चलो। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये खत्म हो गया जी, ठीक है। एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में? इस पे दो घटनाएं, दो फिनोमिना इस पे डिपेंड है। पहला है हीरे का चमकना, किसका जी, हीरे का चमकना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है वो देखे हो तुम लोग, मरीचिका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी, मरीचिका। अभी इसको हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं मरीचिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मिराज, ठीक है। अभी बताएंगे मिराज क्या होता है, ये भी बताएंगे। और हीरे का चमकना तुम लोग जानते ही हो, हीरा क्यों चमकता है। ये दोनों फिनोमिना जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रैक्शन नहीं, क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्शन, यानी कि तुम्हारा परावर्तन, इस पे परावर्तन की घटना, यानी कि रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में क्या होती है, वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये तुम्हारा है क्या, ठीक है। इसको अगर पहले इसको एक काम करो, इसको बना लो, ठीक है, उसके बाद इसको समझाते हैं। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, बस इसको पहले समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये दोनों होता क्या है, ठीक है, कैसे होता है। तो अगर हम क्या करें, 3 कंडीशन ले लें और तीनों कंडीशन में क्या होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये होना चाहिए कि जो हमारा ऊपर वाला पहला मीडियम है वो हमारा क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए, ठीक है। पहला मीडियम क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए, तीनों तुम्हारा तीनों कंडीशन में, ठीक है। होगा क्या, जब डेंसर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, किसमें आएगी जी, रेयरर में आएगी ना, किसमें आएगी, रेयरर में आएगी। तो एक बात बताओ, क्या वो नॉर्मल
ही तरफ आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। क्या होगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट आई, जब आएगी तो क्या होगी? ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंगल आई। यहाँ पे क्या हो गया? एंगल आई। और ये क्या हो गया? एंगल आर हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कर रहे हैं? आई का एंगल और बढ़ा रहे हैं। आई का एंगल क्या कर रहे हैं? और मैंने बढ़ा दिया। तो जब आई का वैल्यू अगर तुमने बढ़ा दिया, मतलब मान लो 20 डिग्री से कर दिया, 30 डिग्री कुछ और बढ़ा दिया, तो क्या होगा? ये जो है ना, ये तुम्हारा और दूर हट जाएगा। ये क्या होगा? और दूर, आर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। अब तुम्हारा आई की वैल्यू अगर तुमने और बढ़ा दिया, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या किया? और बढ़ा दिया, इसी एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल उसको बोलते हैं जिस एंगल पे आर हमारा 90 डिग्री हो जाए। आर हमारा कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री, यानी कि इस सरफेस के अकॉर्डिंग हो जाए, मतलब इस रिफ्रैक्टिव प्लेन के पैरेलल हो जाए। यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री। आर की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गया तो उसी आई के डिग्री को क्या बोलते हैं? एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर तुमने एंगल बढ़ा दिया, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन ये है कि अगर क्रिटिकल एंगल से भी तुमने ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा कर दिया, सॉरी उल्टा कर दिया, इधर देखो, आई की वैल्यू क्या हो जाए? क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? आई की वैल्यू हमें हमारा क्रिटिकल एंगल से भी अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, तुरंत क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए? रिफ्रैक्ट होनी चाहिए ना। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए ना, तो वो दूसरे मीडियम में नहीं जाता, वो क्या करता है? जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में वापस चला जाता है। ये होता है। बात समझ में आया? तो टोटल इंटरनल क्या हो गया? हाँ, रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया? ये चीज हो गया। होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, हो क्या गया? रिफ्लेक्शन। ठीक, इसी फिनोमिना पे हमारा ये दोनों क्या है? काम करता है। ठीक है, तो पहला हम क्या कर समझाते हैं, ये मरीचिका क्या होता है। जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे अगर तुम जाओगे रेगिस्तान एरिया में, कहाँ पे जाओगे? रेगिस्तान एरिया पे जा सकते हो और हाईवे पे जा सकते हो। अगर तुम हाईवे पे बाइक चला रहे हो और महीना है तुम्हारा जून जुलाई, या तगड़ा एकदम बहुत तेज कारण में धूप निकली हुई है, ठीक है, तो वहां पर रोड क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। जो हमारी गिट्टी का रोड होता है ना, वहां पे क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा हीट हो जाएगी। तो जब हीट हो जाएगी तो वहां पे एयर क्या हो जाएंगे? एयर गर्म हो जाएंगे, वो ऊपर उठना जाएंगे, यानी कि हल्की हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे रेयरर होंगे। क्या होंगे वहां पे? रेयरर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या होगा? डेंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके रेगिस्तान में अगर जाओगे, तो रेगिस्तान में अगर जाओगे तो नीचे क्या है? रेत के पूरे का नाम है, बालू पड़े हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पे अगर कोई तरबूज का पेड़ है, किसका पेड़ है? तरबूज का अगर कोई पेड़ है, तरबूज कह रहे हैं, खजूर का पेड़ है, ठीक है, हाँ, खरबूज का अगर सॉरी खजूर का पेड़ है, तो अगर यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पे है मान लो, ठीक है, उसी के बराबर बना दिए ना ठीक है, अब बात देख लो, समझो पहले होगा क्या? नीचे वाला एयर हमारा दूर दूर है, ऊपर वाला क्या है तुम्हारा? बहुत ही पास पास में है। ऊपर वाला क्या है तुम्हारा? एयर जो है बहुत ही पास पास में है। ठीक है, अब क्या होगा? जो इससे चलने वाली रे होंगी ना, वो कहां से आ रही है जी? वो डेंसर से रेयरर में आ रही है। कहां आ रही है? डेंसर, ऊपर डेंसर है, नीचे क्या है? रेयरर है। ठीक है, तो इससे मान लो यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, तो जो यहाँ से चलने वाली रे होंगी ना, जैसे जैसे नीचे आएंगी, वो क्या होता जाएगा? वो बेंड होता जाएगा। उसका एंगल ऐसे नहीं, एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसके आंख तक पहुंचते 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 वो उसका एंगल इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब उसको होना चाहिए था ऐसे, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, ना, वो इस डायरेक्शन में ना होकर के क्या हो रहा है? वो बार बार बेंड हो रहा है, एंगल उसका बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, वो उसके क्या हो गया? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच रहा है। अब देखना, बात समझना पहले, हो क्या गया? अच्छा एक बात बताओ, ये तरकुल का पेड़, तो मान लो जो तरकुल का पेड़ है या खजूर का पेड़ बहुत लंबा होगा, ऊपर तो अगर वो सीधा देखेगा, कैसे देखेगा जी? वो सीधा दिखेगा ना,
तो उसको सीधा नहीं दिखाई देगा, वो क्या होगा, वो इसी के अलोंग दिखेगा। वो क्या दिखेगा, इसी के अलोंग नीचे दिखेगा। तो जो पेड़ यहाँ पे था ना, वो पेड़ कहाँ चला जाएगा, वो पेड़ तुम्हारा नीचे क्या होगा जी, वो पेड़ तुम्हारा नीचे क्या होगा, भी दिखाई देगा। ऊपर तो दिखाई ही दे रहा है, नीचे भी उसका इमेज बन जाएगा। इसकी वजह से, किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रे ऑफ लाइट आके ऐसे मिली, तो वो तुम्हारा उसको ऐसे इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है उसी डायरेक्शन में इसका इमेज नीचे भी बनता हुआ हमें दिखाई देगा। बात समझ में आया। और ये कब होता है, ये तब होता है कि जब का नाम है कोई पानी हो, क्या हो, पानी हो, ठीक है, मान लो उसके ऊपर कोई पुल है, कोई उसके ऊपर खड़ा है, तो उसका इमेज क्या बनता है, नीचे इमेज बनता है ना। तो हमें क्या लगेगा, हमें ये लगेगा ना यार पेड़ ऊपर भी दिख रहा है, उसका इमेज नीचे भी बन रहा है, उल्टा उल्टा इमेज उसका नीचे, इस पेड़ ऊपर भी दिखेगा और पेड़ नीचे भी दिखेगा। एक पेड़ नीचे इसी का कहेगा यार एकदम सेम तो एक पेड़ है, लग रहा है उसी का उल्टा इमेज बन रहा है, चलो पानी मिलेगा वहां पे, क्या मिलेगा वहां पे पानी मिलेगा, चलो पी लिया जाए। जब उस पेड़ के पास जाएगा तो पास में पहुंच जाएगा, और जब पास में पहुंचेगा तो पेड़ सिर्फ ऊपर दिखेगा, नीचे पेड़ होगा ही नहीं और ना तो पानी है वहां पे। सेम घटना जानते हो, जब हम बाइक चलाते हैं, हाईवे पे जाते हैं कभी ससुराल या तो देखते हैं बाइक तो चलाते हैं, लगता है यार रोड पे कुछ डिस्टेंस पे, मतलब कि 500 मीटर पे या 400 मीटर पे लगता है कि सड़क पे पानी लगा हुआ है, बहुत ढेर सारा पानी है, अभी जाएंगे पानी मिलेगा, क्या होगा, पानी वहां पे नहीं होता है। वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि मिराज जो है दिखने का क्या रीजन है, तो क्या ऑप्शन लिखोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी इसको समझो पहले, हीरा क्यों चमकता है, हीरा चमकने का जो मेन रीजन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये डायमंड है, कट के इसे दिख रहा है। अब इसमें होता क्या है कि एक बार इसमें रे ऑफ लाइट इंटर की, क्या कह रहे हैं, एक बार इसमें रे ऑफ लाइट इंटर की, इसका बार तो क्या होना चाहिए बताओ, ये ट्रांसपेरेंट है ना, क्या तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है, तो बाहर निकल जाना चाहिए था कि नहीं, निकल जाना चाहिए था ना, रिफ्रैक्ट होकर के, चाहे वो बेंड होकर के निकलता, मान लो सीधा नहीं निकलता, मान लो सीधा नहीं निकल करके थोड़ा तिरछा निकलता, ऐसे इतना दूर रिफ्रैक्ट हुआ फिर निकल गया, निकल तो जाना चाहिए था, लेकिन वो निकलता नहीं है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन होने लगता है उसके अंदर, बार बार क्या होने लगेगा, रिफ्लेक्ट होने लगता है, मतलब जाएगा यहाँ तक, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले अगर आएगा तो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट होगा यहाँ 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 यहाँ, बार बार उसमें क्या होता रहेगा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, जब तक वो कोई किनारा नहीं पाएगा तब तक वो बाहर निकलेगा नहीं। बात समझ में आया। अब बताओ उसका बार बार अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मान लो जैसे समझो पहले एक शीशा यहाँ लगा दे, एक शीशा यहाँ लगा दे, एक शीशा यहाँ लगा दे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दे, एक बल्ब लगा दे, तो बल्ब की लाइट क्या होगी, बल्ब की लाइट इसमें पड़ेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट क्या होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो रोशनी बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है, तो जितनी बार रिफ्लेक्ट होगा उतना रोशनी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जहां जहां एज पाएगा यहाँ से रोशनी निकलेगी, यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट निकलेगा, जहां जहां एज पाएगा, किनारा कोना पाएगा, वहीं से क्या होगी, रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी। तो एज हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्या देता है, जितने भी कटिंग कर दिए हो, सरफेस बनाए हो, वहीं से हमारा क्या निकलेगा, रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी और उसकी इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिखेगी। ठीक है, इसीलिए हीरा में हमारे क्या दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में, इसको अपना नोट कर लो कॉपी में, और अगर पेपर में आया तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो एग्जाम में पूछते हैं, उनको जो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाए, जिससे आप लोग का ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो और पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।